and gentlemen, it is my distinct honor to invite to the stage our esteemed director sir to share his word of wisdom and inspiration with us. Get ready to be inspired. हमारे आदरणीय संचालक ने विद्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके मजबूत नेतृत्व ने हमें एक मजबूत और एकजुट विद्यालय बनाया है। वे हमेशा प्रेरित करते हैं और हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे दिन रात विद्यालय के विकास के लिए काम करते हैं। उनका विद्यालय के प्रति समर्पण अद्वितीय है। वे हमेशा विद्यार्थियों की भलाई के लिए चिंतित रहते हैं। उनके मार्गदर्शक में हमने बहुत कुछ सीखा है। वे एक दयालु, करुणाशील और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। मैं हमारे डायरेक्टर सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें हमेशा समर्थन दिया है और हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद की है। हमारे सर केवल डायरेक्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी हैं। वे हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं और हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। उनके नेतृत्व में हमारा विद्यालय हर जगह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने संस्थान को एक मजबूत स्थिति में लाने में अथक प्रयास किए हैं। भविष्य में भी वो जो इस तरह अपना नेतृत्व करते रहे और हमें मार्गदर्शक करते रहे। So without wasting further time, let's welcome the person who makes our school so special. Please give a warm welcome to our respected director sir, Mr. Imran Sayyed. Please sir, come on stage. क्या पता। चालू है के बाद क्या बोल रहा हूँ डायरेक्टर सर के बाद चालू मैम को तो बुला भाई पूछिए ना तो उल्टा सीधा होता है यार। उल्टा मैम का नीता मैम को क्या खुशबू मैम को बुलाए ऊपर उसमें मैं बात करती हूँ आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बिस्मिल्लाह पढ़ा। Good morning to everyone. It's a great honor here to stand before you, in front of you on this special occasion of Rising Sun Primary School, Rising Sun Secondary and even in next year's Higher Secondary School to celebrate its annual day and a prize distribution ceremony, a day to acknowledge the hard work and the dedication of teachers and students. हमारा आज का प्रोग्राम इट्स अ 12th एनुअल डे फंक्शन। आज स्कूल को तकरीबन 12 साल हुए और ये हमारा 12वां एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। इसमें इस प्रोग्राम में पेरेंट्स तो माशाल्लाह मौजूद है और हर बार की तरह जेंट्स कम आते हैं, उनका हिस्सा भी कम बांधा जाता है, वो भी भरता नहीं है, जिसकी कमी हर साल महसूस रहती है। ग्राउंड में पिंडाल में आए हुए बहुत सारे मेहमान हैं, सबका अलग अलग नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं हमारी स्कूल की ओर से सम्मान पूर्वक आप सब लोगों का आभारी हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम राउंड अबाउट 12:30 और 12:45 या 1 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा। पीछे सर आवाज कम करो। प्रोग्राम लंबा इसलिए है क्योंकि 2 स्कूल्स हैं और दोनों मीडियम के बच्चे, हर एक बच्चा स्टेज पर आने वाला है। हमारे स्कूल के अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरा 100% सब बच्चे स्टेज पर आए। आज स्टेज पर 3 बच्चों के अलावा पूरी स्कूल स्टेज पर आएगी। वो 3 भी एक फॉरेन जाने की वजह से अभी 2-3 दिन पहले आया है, एक मेरे ख्याल से 2 बच्चे जो बीमार है
उसके कारण उनको स्टेज पर नहीं लाया गया। बाकी सारे बच्चे इंशाल्लाह स्टेज पर आएंगे। प्राइजेस के बारे में बताता चलूं कि पूरे साल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके प्राइजेस यहां से स्टेज से दी जाती है। और कभी ऐसा होता है कि इफ टाइम डज नॉट परमिट्स, अगर टाइम नहीं मिलता है तो प्राइजेस स्कूल के अंदर यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चालू स्कूल में बच्चों के साथ की जाती है। पेरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एनुअल फंक्शन में यहां परफॉर्मेंस करके जाते हैं उनके लिए प्राइजेस नहीं होती है। पूरे साल जून से स्टार्ट होते हैं कॉम्पिटिशन्स, पूरे साल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनको प्राइजेस मिलते हैं। फुल ईयर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स, पिकनिक, बहुत सारे एक्टिविटीज, करिकुलम एक्टिविटीज होती है जिसके पोस्टर्स बाहर पर लगे हुए हैं और हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर भी आपको वो देखने मिलते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्कूल 1 to 8 स्टैंडर्ड थी और गई साल इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह 9th स्टैंडर्ड होगी। फिर एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, इंशाल्लाह अगले साल जून से 10th स्टैंडर्ड है स्कूल में इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि बच्चों को 12th तक और उससे आगे भी पढ़ाई यहां ही मिलती रहे, इसी गांव में मिलती रहे, ताकि बच्चों को बाहर न जाना पड़े। स्कूल की नीचे की बिल्डिंग का काम कंस्ट्रक्शन गई बार प्रोग्राम में जब हमने प्रोग्राम चालू था तब बताया था कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था और माशाल्लाह जून 2024 जून की 20 तारीख 2024 को हम लोग यहाँ ओपनिंग करके शिफ्ट हुए। कुछ अभी भी स्टैंडर्ड क्लास वो पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं और उसी निस्बत से 1 महीने पहले ऊपर की बिल्डिंग का काम जो तय नहीं था, हुआ ऐसा कि एक स्कूल की मुलाकात के लिए काफी लोग आते हैं तो माशाल्लाह मेहसाना से बाबा खान बाबी और सीधपुर भाकर से आसिफ भाई, इनकी टीम मुलाकात के लिए आई और उन्होंने बताया कि भाई ये आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर तो आर्किटेक्ट से 2 मंजिले का आपने प्लान बनाया, फिर आपने ऊपर रूम क्यों नहीं बनाए? तो उनको यही बताया मैंने कि भाई स्कूल धीमे धीमे हम लोग काम करते जा रहे हैं, फंड्स की कमी के कारण हमने ऊपर का मंजिला नहीं बनाया। तो माशाल्लाह वो टीम ने 1.5 महीने मेरे ख्याल से हुआ होगा, 1.5 महीने पहले उन्होंने जिम्मा लिया कि आप तकलीफ मत लीजिए, ऊपर का काम इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे करवाने की। और आज अभी लिंटल लेवल तक 4 रूम का काम माशाल्लाह ऊपर हो गया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये एजुकेशन और ये शिक्षण की एक इमारत और एक घेवर को आपने सपोर्ट करा और आपकी हेल्प से इंशाल्लाह आगे रूम बन जाएंगे और 11th 12th तक स्कूल यहां पर आ जाएगी। देखिए मैं आपको ये चीज बताता चलता हूं कि स्कूल प्रगति कर चुकी नहीं है, प्रगति कर रही है और गलतियां हम में भी है जो हम लोग धीमे धीमे दूर कर रहे हैं। गलतियां हम में भी है जो हम लोग धीमे धीमे इरेडिकेट कर रहे हैं उसको। जितनी भी तकलीफें या फैसिलिटीज हम बच्चों को अगर नहीं दे पाते हैं, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग में बैठते थे तो काफी फैसिलिटीज नहीं दे पाते थे, यहाँ आने के बाद माशाल्लाह काफी फैसिलिटीज बच्चों को मिल गई है। धीमे धीमे और फैसिलिटीज मिलती रहेगी। सपोर्ट की बहुत जरूरत है। देखो जब सपोर्ट की बात आती है ना तब यहाँ के लोग ये समझ जाते हैं कि सपोर्ट की बात कर रहे हैं मतलब पैसे का सपोर्ट। पेरेंट्स और लोगों का सिर्फ ऐसे ही सपोर्ट रहा बातचीत से या मशवरे से तो फिर काफी मसले हल हो जाते हैं। जब हमने स्कूल की वैन चालू करी, गाड़ी, एक स्कूल की वैन चल रही थी, फिर हमने जून में दूसरी चालू कर दी, दिसंबर में हमने तीसरी चालू कर दी, इंशाल्लाह ये जून में और चौथी चालू कर देंगे।
कोशिश कर रहे हैं सारी चीजों की, और आपके कंप्लेंट्स जो आते हैं ना, वो कंप्लेंट्स को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट आ जाती है तो वो आपको भी सोचना है कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत बच्चे हैं या उनके पास गाड़ियां की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब है, तो हो सकता है गाड़ी कभी लेट हो जाए। जिस तरीके से आपका बच्चा बीमार पड़ता है, कभी कभी ड्राइवर भी बीमार होता है और कभी कभी उसके घर के अंदर भी कुछ तकलीफ आती है, तो वो भी माइंड में आपको रखना चाहिए। अभी जैसे कि आपको बताऊं कि 9th स्टैंडर्ड हमारी स्कूल में हमने 9th स्टैंडर्ड हमने ले लिया है, तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर या 8th स्टैंडर्ड से हम बताएं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनके अंदर ये तकलीफें शुरू हो रही है कि वो पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देते, खास करके लड़के। उसका कारण भी ये है कि आप लोगों ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। 40,000 या 50,000 का मोबाइल आप दे देते हो, 1.5 लाख की बाइक दे देते हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना या फिर उस पर इन्वेस्ट करने के बाद ध्यान देना भी नहीं आपका बनता। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट अच्छे रहेंगे? अगर इस तरीके से पढ़ाई चालू रही तो मुश्किल है कि ये बच्चे 10th का बोर्ड क्लियर कर पाए। सुबह एग्जाम्स है और बच्चे मैच के ग्राउंड में है रात को, कैसे तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे? आप लोगों को सोचना है। हम देखिए, हम हमारा काम 100% कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। और जिसके माइंड में ये ऐसा बहुत चलता रहता है कि भाई हमने फीस भर दी, मतलब इंस्टीट्यूशन संचालक या संभालने वाले मैनेजमेंट या टीचर्स वो हमारे नौकर है, वो हमारा बच्चों का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है। 5 घंटे के बाद बच्चे आपके पास होते हैं, आपको देखना है। अगर पीछे से आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे कमजोर ही रहेंगे। और सही बात है कि बच्चे कमजोर है, बच्चे टैलेंटेड भी है, ऐसा नहीं है, पर इनके पास ओवर 100% भी टैलेंट है बच्चों के पास, लेकिन उभारने की जरूरत है उनको। और वो उभारने के लिए उनको कोई स्कोप घर पे जाके नहीं मिल रहा है, कोई ओप नहीं मिल रहा है, कोई धक्का नहीं मिल रहा है उनको। स्कूल के 4-5 घंटों के अंदर वो पढ़ाई भी करता है, एक्टिविटीज भी करता है, होमवर्क यहाँ लेकर जाता है, खेलता है, कॉम्पिटिशन से वो दे रहा है, एग्जाम्स दे रहा है, मंथली वीकली टेस्ट चल रहे हैं, उसके पास भी कितना बर्डन है। लेकिन एटलीस्ट बच्चा यहाँ से जाने के बाद मदरसे जाता है, मदरसे आने के बाद अगर ट्यूशन जाता है बराबर है, नहीं जाता तो कोई बात नहीं, उसको लेकर कम से कम याद करने तो बिठाइए। एग्जाम्स के वक्त को कम से कम अपना 1-2 घंटा तो दीजिए। मैं खास करके फादर्स को बोलूंगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो यहाँ पर है और जिसके फादर्स यहाँ नहीं है, उनकी मदर्स की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को लेकर आप बैठे। ये कंप्लेन मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में बताया है कि ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए तो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बच्चे को लेकर टाइम सर बिठाना, उसमें आपका पढ़ा लिखा या इंग्लिश होने की जरूरत नहीं है। वो देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या किसी से हेल्प लेकर करवाइए आप। और मोबाइल ने आपके बच्चों को जवान होने से पहले जवान कर दिया है। आपके बच्चों को जवानी आने से पहले मोबाइल ने उन्हें जवान कर दिया है। और अभी 2-3 दिन पहले की ये न्यूज थी कि गुजरात गवर्नमेंट एक नया इंप्लीमेंट करने जा रही है कि स्कूल्स के अंदर भी कुछ स्कूल्स के अंदर बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं। जो भी बच्चा अगर मोबाइल लेकर आता है तो उसे आप LC इश्यू कर दीजिए। ये 2 दिन के पेपर में मैंने न्यूज पढ़ा। और खास करके पेरेंट्स को भी ये बताया कि आप लोग इंटरनेट के बगैर वाला मोबाइल यूज करिए। बहुत सारे फायदे हैं, हमारे बच्चे यहाँ बताकर गए आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ChatGPT भविष्य में आ रहा है, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, एंड देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ AI ऑल्सो। और वो AI की पहली सीढ़ी आपका मोबाइल है। AI की पहली सीढ़ी
आपका मोबाइल है। अभी बच्चों को अगर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर अगर उन्होंने कुछ डाल दिया तो लाइक्स और फॉलो कम आते हैं तो बच्चा चिंता में आ जाता है और उसे बहुत सी चिंता हो जाती है कि भाई लाइक्स एंड फॉलो नहीं आ रहे। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताकर एक बच्ची की मैं बात को खत्म कर दूंगा। यूपी बोर्ड की टॉपर लड़की प्राची निगम, एक लड़की प्राची निगम यूपी बोर्ड की टॉपर। यूपी बोर्ड को टॉप करना इतना इजी नहीं है, गुजरात बोर्ड से काफी स्टडी हार्ड है वहां की। वो लड़की जिसने यूपी बोर्ड में टॉप किया, उस लड़की का थोड़ा किस्सा अलग है। वो किस्सा ऐसा है कि उस लड़की के हाल ही की बात है, कुछ समय पहले की, चेहरे पर बाल वगैरह आते हैं। ये किस्सा लड़की का था और हम लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब भी यहां पर आ गए हैं और साइंस के टीचर्स भी यहां बैठे हैं कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो जेंट्स में भी होता है, पुरुषों में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में कम मिकदार में होता है, कम क्वांटिटी में कम होता है और जेंट्स के अंदर ज्यादा होता है। तो कभी कभी वो हार्मोन अगर औरतों के अंदर पाया जाए तो बाल चेहरे पर आ जाते हैं। उसका कोई उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई ध्यान देना जरूरी नहीं है। वो हार्मोन की कमी है और हार्मोनल थेरेपी से ठीक भी हो जाता है, हार्मोनल थेरेपी करवाते हैं तो ठीक भी हो जाता है। जब उस लड़की का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो उसको उसके क्वालिफिकेशन पे जज नहीं किया गया और उसको ये सवाल किए गए आपके चेहरे पर बाल क्यों है। बहुत ट्रोलिंग चला है यूपी के अंदर, ये बहुत ट्रोलिंग हुआ। उसके 2-3 इंटरव्यू इस तरह से जहां वो देने गई वहां ये बातें गई। ये हमारा हमारा जो बदतमीज बोलते हैं ना, बद अखलाक समाज जो है ना, वो इस चीज पर ध्यान देता है। हमको बच्चों को इस डिसक्वालिटी में से बाहर निकालना है। इस डिसक्वालिटी में से ध्यान, लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसकी परवाह करे बिना आगे बढ़ना है। ये हमारे बच्चों को हमको सिखाना है, ये जरूरी है बच्चों को सिखाना। जब वो फर्स्ट इंटरव्यू जॉब के लिए गई, रिजेक्ट, सेकंड इंटरव्यू जॉब के लिए गई, फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब उसने बताया कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि मैं टॉपर न करती तो अच्छा था। इतनी हताश हो गई वो लड़की। फिर जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने बताया कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये थी उसका मनोबल, प्राची निगम का ये था मनोबल। मैं चाहता हूं हमारे बच्चों के अंदर ये मनोबल पैदा हो। लोग क्या कहते हैं, इतना ट्रोलिंग होने के बाद सोशल मीडिया पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बोला मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से मैं प्रख्यात हो गई, मैं फेमस हो गई। मैं दाद देनी चाहिए उस माँ बाप की, उस टीचर्स की, जिन्होंने उसको ये सिखाया कि भाई सोशल मीडिया पर तो ट्रोल हुई तो आज के बच्चे कमजोर दिल के बच्चे होते तो सुसाइड कर लेते। उस बच्ची ने जवाब दिया लोगों को कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जितने बोलने वाले, ट्रोलिंग करने वाले थे, उनके सारों के मुंह के ऊपर ये तमाचा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज आए, ये क्वालिटी को पैदा करना। अंक के पीछे, मार्क्स के पीछे भागना नहीं है। अगर इस क्वालिटीज में वो खड़ा हो जाएगा तो परवाह नहीं करेगा और बढ़ता रहेगा। आज बच्चा नए कपड़े पहनकर आता है तो सोचता है मैं कैसा लग रहा हूं, लोग मुझे मेरी वखाण करें, लोग मेरी बड़ाई करें। वो सोशल मीडिया पर या फोटो लेकर कुछ पोस्ट करता है तो वो चाहता है कि लोग मुझे लाइक्स दे। जरूरी नहीं है। अगर ये सोचा होता, मैंने अगर 12 साल पहले अगर ये सोचा होता तो शायद ये स्कूल हम नहीं खड़ी कर पाते, क्योंकि मैं इस राह से गुजरा हूं और मैंने देखा है कि मेरी संस्था चलाते वक्त मुझे कितनी तकलीफें पड़ी है, कितनी ही तकलीफें, और वो तकलीफें 90% अपनों की थी, दूसरों की नहीं, गैरों की नहीं। 90% अपनों की ही तकलीफों से गुजरा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ये तकलीफें आने के बाद भी दृढ़ हिमालय की तरह खड़े रहे, उन्हें कोई हिला ना सके। और
संस्था अगर चल रही है तो ये माइंड में रखिए, ये आप लोगों की संस्था है। मैं अभी हूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन संस्था रहेगी। चलाने वाले वो दूसरे होंगे, लेकिन चला रहे होंगे। इसलिए आपके बच्चों का भविष्य है, इसलिए इसको सपोर्ट करिए और इसको आगे बढ़ाने की जितना हो सके आप मोटिवेट करते रहिए बच्चों को, टीचर्स को। इवन आपकी बद अखलाकी अगर ड्राइवर्स से होती है ना, तो वो भी नाकाबिले कबूल है। बच्चों यानी ड्राइवर्स और बच्चों या टीचर्स किसी से भी आपको बद अखलाकी नहीं करनी है, क्योंकि वो जो ड्राइवर्स स्कूल के बच्चों को लेकर आते हैं, दे आर नॉन टीचिंग स्टाफ, दे आर नॉट टीचिंग स्टाफ। सफाई करने वाला के जो ड्राइवर्स ले जाते आते इधर स्कूल का ध्यान रखते हैं, वो नॉन टीचिंग स्टाफ में है, वो हमारा ही स्टाफ है। इसलिए आप लोगों को उनके साथ भी अच्छी तरीके से पेश आना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे इवेंट बाकी है, बात लंबी न करते हुए अभी तो मेरे ख्याल से 12-13 इवेंट तक पहुंचे हैं। आप सब लोग बने रहिए, इंशाल्लाह 12:45-1 बजे तक इवेंट हम लोग कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो बच्चे फटाफट आएंगे, उनका इवेंट पेश करके फिर चले जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।